बात करी थी कि ये इनकी सब जगह एक भव्य करके एक, अब वो बंद करके अल्टरनेट क्या रहा, तो मुझे थोड़ा जगह सारी क्लियरेंसेस करके देंगे। तो उनका ये सुझाव था कि ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट की सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं टीटीजेड की, और जेवर के पास में, जेवर और आगरा के बीच में उन्होंने ये उनको कहा था कि जो एरिया टीटीजेड जहां तक लगा उसके पे आगे की कार्रवाई है। जल्दी बात हुई है, कल बात हुई है उनसे, वो बताएंगे हम क्या क्या प्रपोजल देने हैं। कल हमारे कार्यकारी वो अध्यक्ष उन्होंने चार्ज ले लिया है और उन्होंने चार्ज ले लिया है। कल हमने फोन पे उनको बधाई दी है और उनको आगरा चैम्बर में तो बात मानी वो कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये चूंकि सीमेंट से संबंधित हम भी है व्यापारी, और कई दफे ऐसा हुआ कि डीआरएम से तो 3 दफे बात हो गई, बहुत फेवरेबल है चैम्बर के, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं लेटर लिखता हूँ जीएम। अब उन्होंने लेटर लिखा है, अब देखते हैं उसकी, अब एक दिन देख रहे हैं, नहीं तो जीएम से बात कर लेंगे, नेशनल इन्वेस्टर जी से दिल्ली जाकर सीधे हो रहा होगा व्यापारियों। अरे बैठक हुई थी अभी कि जेवर में हम प्रयासरत हैं, हाँ, कुछ आपस में मतलब इंडस्ट्री वाले लोगों से कोई रायशुमारी कर ली कि कितने लोग वहाँ जाने के इच्छुक हैं? नहीं, ये उनको इंगित करके दीजिए जिससे हम उस वहाँ पे भव्य योजना ला सकें, और जो भी आगरा के उद्यमी वहाँ पे लेना चाहते हैं, जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको हम बिल्कुल सिंगल विंडो फैसिलिटी। इस मामले में ये भारत सरकार के द्वारा ये टीटम रेलवे स्टेशन और कोविलपुर डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले डेंस एरिया में ये आता था गलापाड़ा, जहाँ पे दुर्घटनाएं होने लगी थी, वो बंद इसलिए करना पड़ा कि 400 ऐसा है। इसमें मैं एक चीज जवाब दूंगा आपको। सरकार की तरफ से यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण बना दिया गया है, जिसके विशेष कार्यकारी अधिकारी हमारे अभी जो रिटायर्ड कमिश्नर साहब हैं शैलेश कुमार, वो बन गए हैं। कल ही उनसे बात हुई है और हम प्रयासरत हैं कि आप अपनी योजनाएं सारी हमको बताएं और हम किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं उसको। चैम्बर ने ये भी मांग की है, ये जो माल गोदाम को लेकर पिछली बार आपने बैठक की थी, जब परेशानी दिखाई दी भाई बहुत सारा नुकसान होने जा रहा है, आप लोगों ने डिसाइड किया था हम ज्ञापन देंगे, नॉन ट्रेड नहीं मिल रहा है। हाँ, ये अब कल परसों वेट कर लेते हैं, फिर अश्विनी वैष्णव के रेलवे मंत्री। एक मामला आईटी पार्क पे आप लोगों ने बहुत एक्टिवनेस दिखाई थी, वो कहा स्थिति मैं बता रहा हूँ, उसमें आईटी पार्क आवाज देखेंगे तो उसकी ऑक्यूपेंसी फुल हो, ठीक है। जो कंपनीज ने, जो मेरी जो लास्ट बात हुई थी, वो उनका ये कहना है कि गैस की हो, चाहे सैटेलाइट बस अड्डे की हो, चाहे होटल्स की एनओसीज जारी होना शुरू हो गई हैं, तो बहुत ही अच्छी दिशा में और सारा कार्य चल रहा है। और जो कार्य मेन टीटीजेड से संबंधित हैं उनका पूरा फॉलोअप चल रहा है, उसमें जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसमें मेन जो हमारा मोटिव है, हम पूरा फॉलोअप बनाए हुए हैं शासन से, प्रशासन से, और जरूरत पड़ने पे जो भी, चाहे कागजी स्तर पे, जिस स्तर पे भी जरूरत पड़ रही है, पूरा हम सहयोग दे रहे हैं। पूरा हमारे मेंबर्स से हम सहयोग ले रहे हैं। इसमें मैं समझता हूँ निश्चित ही हमको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो मुख्य बिंदु हमने लिया था उसी में हम कार्य कर रहे हैं, और इसके साथ मैं समझता हूं कि अगले माह शायद हम बहुत और अच्छे परिणाम देख पाएंगे। आगरा में एक बड़ी योजना थी लेदर पार्क, उसको चैम्बर किस तरह देखता है और कितनी पैरवी करेगा उसके लिए? देखिए, लेदर पार्क का मामला चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है और कुछ पेड़ वहां पे हैं जो बाधा बने हुए हैं, तो जैसा अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष मनीष जी ने आपको बताया कि उसकी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में तारीख लग चुकी है, उस पर पूरी पैरवी की जा रही है। 17 सितंबर की तारीख है, तो निश्चित ही, चूंकि इस समय हमारे आगरा के जो मंडलायुक्त हैं, टीटीजेड कमेटी चेयरमैन है, वो इस समय बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, और दिन रात, मैं कहता हूं जितनी हम तारीफ करें उतना कम है। इस समय सभी अधिकारी, चाहे हमारे डीआईसी के हों, चाहे हमारे जिलाधिकारी हों, चाहे हमारे मंडलायुक्त हों, तो हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है, और सब बहुत ही पॉजिटिव इंडस्ट्री को देखते हुए इस पे कार्य कर रहे हैं। और साथ में चूंकि ये आप भी समझते हैं चुनावी साल है, तो हमें इसमें हमारे जो है माननीय मंत्रियों का, सभी का सहयोग मिल रहा है, और निश्चित ही इसमें हम कुछ अच्छे रिजल्ट देख पाएंगे। जी।
इस वर्ष चैम्बर के अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्षों द्वारा और पूरी कार्यकारिणी द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयास किया गया है और रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया गया है और उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि होटल में उद्योग का दर्जा हटाते हुए और उनकी एनओसी जारी हो रही है। साथ में गैस के आधारित जो भी हमारी समस्याएं थी वो भी सॉल्व हुई है। इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी समस्याएं हमारी सॉल्व हो रही है। TTZ की जो समस्याएं जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उस पर भी जल्दी कोई बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा और मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है जो हमारे लगातार फॉलोअप के कारण ये संभव हो पा रहा है। चैम्बर निश्चित तौर पर इस वर्ष काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहा है और आगे आने वाले समय में आप इसका परिणाम आप सभी लोगों को देखने को भी मिलेगा और देखने को मिल भी रहा है। नेशनल चैम्बर सामने इस साल की जो स्थिति है, निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा कि आगरा का सौभाग्य है, आगरा की इंडस्ट्री का सौभाग्य है और चैम्बर का। कि चैम्बर को वो टीम मिली है और सरकार की ये मंशा है, विशेष रूप से प्रदेश सरकार की, कि आगरा के उद्योगों ने जो पिछले अनेकों वर्षों से जो कठिनाइयां झेली है, किन्हीं भी कारणों से, उन कारणों में हम लोग नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि बहुत से गलत काम भी यहाँ हुए हैं, सरकारी स्तर पर भी हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में जो प्रशासन का सहयोग यहाँ मिल रहा है वो निश्चित तौर से मतलब उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। चैम्बर की तरफ से फॉलोअप और प्रशासन का सहयोग, आगरा के TTZ के चेयरमैन यहाँ से जाते हैं और रात को 2:30 बजे लौटते हैं केवल इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में हमको किस तरीके से पैरवी करनी है और आगरा के उद्योगों की समस्याओं को किस तरह से सुलझाना है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतना प्रयास लगभग कभी नहीं हुआ, ऐसा मेरा मानना है और ये बहुत बड़ी चीज हुई है उद्योगों के लिए भी और ये उद्योगों के साथ साथ थोड़ा सा हमारा जन समस्याओं के संबंध में भी विशेष रूप से रहा है। और इस बार एक नया सैटेलाइट बस अड्डा जो बना है, 250 बसेस का आना और जाना ये कम हुआ है। निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं और भी चीज़ों के लिए जिलाधिकारी महोदय के साथ निरंतर संपर्क में कि आगरा की ट्रैफिक की समस्याओं को यथासंभव इनको दूर किया जाए जिससे कि यहाँ जन सामान्य को भी राहत मिल सके। ठीक है, थैंक यू। योगेंद्र सिंघल, चैम्बर का पूर्व अध्यक्ष। 100 दिन पूरे हुए हैं चैम्बर को, उपलब्धियां अध्यक्ष जी ने गिनाई हैं, किस तरह देखते हैं कहाँ चैम्बर जा रहा है, कितनी सफलता हासिल कर रहा है चैम्बर? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे अध्यक्ष जी मनोज बंसल जी हैं, इनको ये सोचते हुए कि चैम्बर में इस समय बहुत समस्याएं चल रही हैं जो हमारी इंडस्ट्री है और जैसा वो अभी कई बार यहाँ जिक्र आया है, ख़ासतौर से TTZ की वजह से जो हमारी बिजली की बंदिश लगी हुई है उसमें कुछ भ्रांति रही, इस वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है उसको 1 किलोवाट 2 किलोवाट भी बिजली नहीं मिल रही थी। जो होटल इंडस्ट्री पर रोक थी, जो आपका गैस की प्रॉब्लम थी, तो जिस अपेक्षा के साथ हमने अध्यक्ष जी को सपोर्ट किया था, बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूँ आपसे, हम लोगों ने आउट ऑफ द वे जाकर एक अपेक्षा थी कि ये चैम्बर के लिए कुछ करेंगे, तो हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया। तो वो मैं आज ये बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि हमारी अपेक्षाओं पर अध्यक्ष जी खरे उतरे हैं, पूरी लगन से और पूरी निष्ठा से और बहुत समय देकर पूरी मेहनत से इंडस्ट्री के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं बस यही कहूँगा कि वो इसी तरह जो हमारी अपेक्षाएं थी उन्हें पूरे वर्ष पूरा करें और हमें इंडस्ट्री के लिए अच्छे परिणाम देखने को। ठीक है, थैंक यू। चाहे वो हमारे कार्यकारी सदस्य हों या पूर्व अध्यक्ष हों या हमारा आम सदस्य हो, उनके सहयोग से बड़ी फोकस तरीके से इस बार हम लोगों ने प्रयास किए हैं। जो उद्यमियों की समस्या थी, मुख्य रूप से TTZ, जो कि आप सभी विदित हैं उससे, या फिर अभी वॉर के समय में गैस की समस्या जो उत्पन्न हुई है, तो उस समस्या का समाधान की दिशा में और रिजल्ट भी कुछ आने चालू हुए हैं, जैसा कि होटल इंडस्ट्री पे हो या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे हो, दोनों को खोल दिया गया है, TTZ के दायरे से बाहर कर दिया गया है। तो एक पॉजिटिव नोट चल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे प्रयास, अध्यक्ष जी के प्रयास और सबके प्रयास से जो आगरा की समस्याएं उद्यमियों की, उसके यथासंभव बहुत शीघ्र ही समाधान होगा। मैं आपके माध्यम से सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद।